चलें जी, अच्छा ठीक है। तो खैर जब कोई हमें कहता है कि बात शुरू करो फिर मसला पड़ जाता है, फिर फौरन मसला हो जाता है। वरना हम बोल रहे होते बातें कर रहे थे, शुरू हो गई बात, यही तरीका है। Yeah, Exactly. this is the way. हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो टेलीविज़न की जो एज है हमारी लास्ट जो आप जनरेशन है, लास्ट जनरेशन। हाँ, आप लोगों की जनरेशन नहीं, मेरी जनरेशन लास्ट बिल्कुल, जनरेशन बिल्कुल। होगी ना यार। आप लोग तो मुझसे थोड़ी जरा अगली जनरेशन में हो। और हम तो टीवी पे आए भी नहीं, हम तो हमारा तो है यूट्यूब का सर। हाँ, लेकिन मतलब ये वो आखिरी जनरेशन है, मेरी वाली जनरेशन जो टेलीविजन को एज टेलीविजन देख रही है। उसके अलावा जैसे मेरे बच्चे या जो भी आप लोग जो हैं वो तो फ़ोन पर या लैपटॉप पर या इस तरीके से आप देख रहे हो। तो टेलीविजन को एज टेलीविजन ये नहीं कि 10 बजे ये वाला प्रोग्राम आएगा, 8 बजे ये वाला प्रोग्राम आएगा, उसको देखना है। जो भी कंज्यूम हो रहा है वो स्मार्ट टीवी के हम खुद चूज करते हैं ना यूट्यूब पे आगे पीछे, यू नो, वी चूज आवरसेल्व्स। उस चूज करने में एक बड़ा डेंजरस फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड द डेली मी फिनोमेना, कि जी आप अपनी मर्जी की चीज़ों को चूज कर रहे होते हो कि चूंकि मुझे XYZ शख्स पसंद है या XYZ चीज़ या XYZ थ्योरी पसंद है तो मैं वही सब्सक्राइब करूंगा और मुझे वही चीज़ मिल रही होगी। बिल्कुल। तो वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली चीज़ें हैं वो हम वैसे ही फिल्टर आउट कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये एक और बड़ा खतरनाक एंगल है कि मुझे अगर तहा की बात सही लग रही है ना तो मैं उसी को सुनूंगा, उसी को सब्सक्राइब कर लूंगा, और जो उसके अलावा बात करने वाले लोग हैं उनको मैं देखूंगा ही नहीं। तो मेरा एक ही व्यू पॉइंट होगा, वही सख्त से सख्त होता जा रहा है। एक्सपोजर को लिमिटेड कर दिया हमने अपने, राइट? स्पेक्ट्रम लिमिटेड हो जाएगा। और पहले तो आप टीवी देख रहे हैं, जो टीवी शो कर रहा है, जो वो कर रहा है सही कर रहा है गलत कर रहा है वो हम बाद में आते हैं इस पे। लेकिन आप वो देख रहे हैं, आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिल रहे हैं। अब तो आपने 2-4 लोगों को या 2-4 फिरकों को या आपने कुछ भी अपने पसंद के चाहे आपने सैटन वर्शिप से सुनना शुरू कर दिया, आप सुन रहे हैं और आपका उतना ईमान ताज़ा होता जा रहा है उस पर और आप पढ़ते जा रहे हैं। वो ईमान ताज़ा हो रहा है या पक्का हो रहा है, जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं आपका एक ही रास्ता है। और वो बड़े सब यही कहते हैं ना कि देखो, एक किताब पढ़ के अपने इल्म के ऊपर भरोसा मत करो, नहीं करो जब तक तुम वैरायटी ऑफ ओपिनियंस को देखना। कब है मीडिया में, कितने अरसे से मीडिया में है? मुझे तकरीबन 2007 से लगा लो तो शायद 14 इयर्स ऑलमोस्ट। अच्छा। और शुरू हम टीवी से किया या? नहीं, शुरू मैंने किया था डॉन न्यूज़ से, जब वो एक अंग्रेज़ी चैनल शुरू हुआ था, पाकिस्तान का पहला अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल था वो, तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले मतलब एक छोटा सा 2-3-4 महीने मैंने एक और चैनल था वाइब टीवी के नाम से, वहाँ पर मैंने शुरू किया था। फिर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने कहा यार आप तो हमारे लिए सिर्फ 2-3 प्रोग्राम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और आधा टाइम जो है वो आप जाकर थिएटर स्टडीज़ पे अपनी क्लासें लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो या तो आप पढ़ लें या नौकरी कर लें। क्या ठीक है, फिर नौकरी रहने दे, मैं पढ़ ही लेता हूँ। तो वो लेकिन the year was 2007. So Dawn News, Express News and then Hum News. तो बेसिकली आपने ना you have been into media industry, आपके जो गेस्ट आते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल लोग होते हैं, मीडिया पर्सनालिटीज होती हैं और सारा, you have been there, done that, lived a kind of lifestyle अंदर। Yes. तो आपने ऑन स्टेज भी लोगों को देखा और बैक स्टेज भी देखा है, ठीक है? तो आर दे बोथ मतलब सेम पर्सनालिटीज ऑन स्टेज बैक स्टेज सामने? क्या हो ही नहीं सकता कभी ये कि वो सेम हो, कोई भी। हम भी सेम नहीं होते। जब कैमरा अभी भी जैसे हमारे पास जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो जब हमें कहा जाता है ना कि आज जब शुरू हो जाए तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। exactly. तो वो कैमरे की या माइक की एक कॉन्शियसनेस, एक शाइनेस होती है। वो तो जनरली हर बंदे में होती है। जनरली हर एक बंदे में होती है और उसकी वजह से जो आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं वो आपके बिल्कुल रियलिटी से अलग होता है हमेशा। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो। दूसरा ये कि आपके असल में ख्यालात क्या हैं वो कभी भी टेलीविज़न पर नहीं आ सकते। अच्छा, वो बैकस्टेज इतना तो सच आप बोल नहीं सकते कभी भी। भाई अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी का और मुझे वो शख्स बहुत बुरा लग रहा है तो मैं उसे ये तो नहीं कहूँगा ना कि आप बहुत ही कोई बेहुदा इंसान है। ये मैं नहीं कहूँगा। मैं उसे बड़े प्यार से कि नहीं देखें इस तरह नहीं होता, यूँ नहीं होता, वो नहीं होता। अगर मुझे कोई बुरा भला कहना भी होगा तो मैं वो नहीं कहूँगा। अच्छा, फिर बहुत मर्तबा ये होता है कि जब ब्रेक होता है या कैमरा ऑफ होता है तो फिर हम जरा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर फौरन से हम असली उस पर आ जाते हैं, असली औकात पे आ जाते हैं। ये चीज जो सिर्फ कैमरा की वजह से होती है, मतलब when you have कैमरा की वजह से भी, और the लोग real world छुपाते भी हैं। लोग अपना एक अलग डिफरेंट वर्जन दुनिया के सामने पेश कर रहे होते हैं। मैं अगर तकरीर करने जाऊंगा तो मैं अपने आप को, वो रिश्ते के लिए जाते हैं तो अच्छा बन के जाते हैं ना, तो यही कहते हैं कि जी सबसे अच्छा लड़का यही है, इससे बेहतर तो आपको कहीं लड़का। लेकिन कभी आपने देखिए जो लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, उनको तो कंट्रास्ट नहीं नजर आता, ठीक है, जो कि उस बंदे को सामने देख रहे हैं, बिलीव कर रहे होते हैं। लेकिन कभी आपने कंट्रास्ट देखा है? के अलावा होस्ट की भी बात कर रहा हूँ मैं, अपनी भी बात कर रहा हूँ कि मेरी भी रियलिटी जो मैं मीडिया पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक वो रियलिटी है और एक सही वाली रियलिटी है, वो उससे कुछ अलग होगी। बिल्कुल। अब तो वो जो कंट्रास्ट कभी आपने देखा
कि यार सुभान अल्लाह, ये तो इतना खुश सब कुछ था और बैक स्टेज ये तो चीखना चिल्लाना शुरू हो गया? या फिर सामने तो ही इज़ वेरी पायस पर्सन, ही पोर्ट्रेज हिम टू बी वेरी पायस, और लेकिन पीछे एक तो रेगुलर शिफ्टिंग है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, बल्कि जिसकी आपने बात की वो रेगुलर शिफ्टिंग है, दो साइड्स हम दिखाते हैं। ये कह रहा है कि थोड़ा बड़ा कंट्रास्ट कभी आपने देखा है पर्सनालिटीज़ में? यार बड़ा मतलब सामने खुश है, बैक स्टेज खुश नहीं है, क्योंकि ये तो है, ये है बिकॉज जो चीज़ मीडिया पर नज़र आ रही होती है, हमने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है कि एज गुड पीपल, एज हैप्पी पीपल, लेकिन ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बिल्कुल। हम सब के बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती, जो लोगों को पता होनी भी नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से आपका अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। जहाँ तक पार्टी की बात करें, मतलब मैं किसी के और की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ कि मैं जितना पायस नज़र आने की कोशिश करता हूँ उतना मैं नहीं हूँ। सिंपल, इससे ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकता मैं जितना अच्छा और नेक और बेहतरीन नज़र आने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इससे ये लोगों में तासुर नहीं आता कि यार मीडिया इंडस्ट्री इज़ अ वेरी हैप्पी प्लेस वेयर एवरीबॉडी इज़ सो हैप्पी एंड सो राइचियस? They portray to be happy. हाँ, they fake it. हाँ, they fake it ना। लेकिन people understand, people को ये लगता है कि this is a good place to be. It is a good place to be. ऐसा नहीं है कि देखो, प्रॉब्लम हर कैरियर में होगी, हर फील्ड में होगी। जब आप बैंक में जाते हैं किसी दिन, तो जो बैंक में आपको जो कैशियर जो कैश निकाल के दे रहा होगा, वो भी बेचारा टेंशन में होगा, लेकिन आपसे वो बात कर रहा होगा, जी सर, यस सर करके, बड़े तरीके से, बड़े मज़े से। तो प्रॉब्लम तो उसकी ज़िंदगी में भी होगी। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। लेकिन इधर ये है कि चूंकि आप लोगों को माइल कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छी बातों की तरफ, तो आपको अपने ऊपर ज़्यादा वो लबादा ओढ़ना पड़ता है, ज़्यादा तारीफ करना पड़ता है। कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मीडिया प्रैक्टिस हो गई ना। नहीं ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोग्राम कर रहा हूँ और पीछे से मेरे प्रोड्यूसर ने कोई ऐसी बात की या कोई गलती हुई और मुझे सख्त गुस्सा आया हुआ है और मैंने ब्रेक हुआ हुआ है और मैं डांट रहा हूँ उसको कि यार ये कौन सा तरीका, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तुमने बिल्कुल गलत कर दिया, मैंने अभी तुम्हें ये बताया था कि ये चीज़ करनी है और उसके बावजूद तुमने इसको इग्नोर कर दिया। 3, 2, 1। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? This is the way it is. अच्छा, ये तो आपका कॉन्शियस माइंड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर करके आप फिर आदी हो जाते हैं कि जैसे ही कैमरा ऑन होना है तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जानी है और बदल जाना है। और इससे फिर फेम भी अटैच्ड है। इससे फिर फेम भी अटैच्ड है। वो खतरनाक फेम अटैच्ड है, बड़ी खतरनाक फेम। इसका नशा बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा, मीडिया में आते क्यों हैं लोग? फेम के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं खुद भी फेम के लिए ना। आप देखो, पॉपुलैरिटी किसको पसंद नहीं होती? हम सब चाहते हैं कि हम पॉपुलर हों, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें देखें, सराहें, पसंद करें। ये तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना इंसान के अंदर, और इस इंस्टिंक्ट का जो बिल्कुल जो मैक्सिमम लेवल है वो आपको मीडिया पर नज़र आता है, क्योंकि वो हीरोज़ क्रिएट कर रहे होते हैं मीडिया। तो लोग किस हद तक जाते हैं इस फेम को पाने के लिए? हाँ, स्ट्रगल ज़रा बताएं। स्ट्रगल इस चीज़ की ऐसी होती है कि मतलब आपने ऐसे देखा है कि कोई बंदा हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस फेम को लेने के लिए, यानी अपने दीन पे, अपने जिस्म पे, अपने। बिल्कुल सीरियसली बिल्कुल ऐसा होता है, इसमें नहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कि ऐसा नहीं होता। इस फील्ड के अंदर आना एक मुश्किल काम था, अब भी मुश्किल है। आप आइडलाइज करते हैं ना बड़े बड़े लोगों को। हमारा मीडिया से इंटरेक्शन कहाँ होता है? सबसे पहले हम फिल्में ड्रामे देखते हैं ना। हमने देखा जी शाहरुख खान, ओ हो यार क्या ज़बरदस्त, ये वो हीरोइक फिगर, और ये जी हीरो है, तो आप हीरो की तरह बनना चाह रहे होते हैं। फिर आप वैसा ज़रा स्टाइल, एटीट्यूड, पर्सोना, ये वो सारा आप अपने आप को करते हैं। ये चीज़ मर्दों के लिए होगा, ख़वातीन जो देखेंगी वो कहेंगी कि यार ये देखो ये लड़की कितनी ज़बरदस्त। फिर वो मीडिया सेल कर रहा होता है उसी चीज़ को कि ऐसा बनना है तुमने, क्योंकि वो ही हर चीज़ सिखा रहा होता है ना। आपने पानी पीना है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो मीडिया ही नहीं सिखाया आपको। आपने क्या पहनना है, ये जो आपने इतने ज़बरदस्त से ग्लासेस से ऐनक लगाई हुई है, ये आपने देखा ना स्टाइल, यार ये स्टाइल जो है ये कहाँ से कहीं देखा होगा, किसी एड में देखा होगा। नहीं वैसे ये भी जाते हुए आपने गिफ्ट करनी है इनको। अच्छा, ये भी सही है, ये जाते हुए गिफ्ट करनी है इनको। ये इतनी दिन ने ज़्यादा तारीफ कर दी है शो से पहले भी, और बीच में भी, तो अच्छी चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि लोग एडवर्टाइजिंग से, मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, वहाँ से चीज़ों को सीखते हैं और फिर उनकी तरह बनना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कि मैं भी ये करूं। बिल्कुल। अब जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक चीज़ देख रहे हैं, कोई एक लड़की या कोई एक लड़का
तो वो फिर एवेन्यूज़ ढूंढना शुरू करता है कि यार मैं क्या करूं, कैसे मुझे जो है वो आना है। पहले ये होता था कि आपको जब पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न होता था तो उसके बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई होती थी ऑडिशन देने के लिए कि किसी तरह हमें चांस मिल जाए, कहीं हम टीवी पे नजर आ जाए। या वो रिपोर्टर, आपने देखा होगा, रिपोर्टर जो है वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पीछे जो है ना वो लोग देख रहे हैं, दे वांट पीपल टू सी देम कि यार मुझे कोई देख ले, मेरी माँ देख ले, मेरे बाप देख ले। चल एक तो ये नॉर्मल हर बंदे का है, छोटी चीज़ है। हाँ, लेकिन क्या शैतान और नफ्स इसे यूज एंड अब्यूज करता है टू अचीव बिगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है भाई। अगर फॉर एग्जांपल कास्टिंग काउच की मिसाल हम सब ने सुनी हुई है, ये कॉम्प्रोमाइज़ ही तो है ना एक, कि आप अपने जिस्म पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए क्योंकि आपको जो चीज़ दी जा रही है वो है जो आप चाह रहे हैं कि जी मुझे मीडिया में एक काम चाहिए, या मुझे फिल्म चाहिए, मुझे ड्रामा चाहिए, या मुझे फैशन शो में आना है। तो ये इस्तेलाह ऐसे तो नहीं आ गई, सारी दुनिया में ऐसा है और ऐसा होता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोगों के आप इंटरव्यूज पढ़ लीजिए, उसके अंदर उन्होंने अपनी इवन वेस्टर्न मीडिया में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यू नो, तो ये प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स फायदा उठा रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उठा रहे होते हैं। हर एक नहीं, लेकिन हर एक तो नहीं, बिल्कुल कि हर आदमी बुरा है। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बड़े पारसल लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, बहुत पॉजिटिव जहन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ें करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। और यहाँ पर चूँकि एक माहौल ऐसा है, जब आप मीडिया पर आते हैं तो अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ अबाउट एक्सपोजिंग योरसेल्फ। जब हमारी थिएटर की ट्रेनिंग होती थी ना, तो वो ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि मैंने उस 3 साल की ट्रेनिंग को आहिस्ता आहिस्ता एनालाइज़ किया तो मुझे लगा कि इस ट्रेनिंग के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसने मेरी हया को कुछ ना कुछ कम किया है। अच्छा, बिल्कुल। दुनिया में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कोई एजुकेशन पढ़ना, कोई एजुकेशन जिसके लिए ज़रूरी हो। हाँ, सारे सब्जेक्ट मर्द अलग बैठ के पढ़ लें, औरतें अलग बैठ के पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि डिस्ट्रैक्शन मज़ीद कम होती है जिसके अंदर आपको कोई एजुकेशन चाहिए, और वो है एक्टिंग। क्योंकि लड़की का किरदार तो लड़की ही करेगी ना भाई, वो तो लड़का नहीं कर सकता है, लेकिन जो वो उसकी एक नेचुरल रियलिटी है वो चीज़ नहीं आएगी। आप फिल्म में देखेंगे तो फिल्म में वो लड़की जो है वो लड़की ही होगी, वो माँ के किरदार हो, बीवी का किरदार हो, बेटी का हो, गर्लफ्रेंड का हो, कोई भी कैरेक्टर करना वो लड़की होगी। तो जब इसको स्टडी करते हैं तो वो आपस में इंटरेक्शन होती है, वो इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल ख़त्म हो जाता है। तो जनरली ऑपोजिट जेंडर्स के दरमियान जनरली, हाँ बिल्कुल। और कोशिश भी करते हैं खत्म करने की प्रोड्यूसर्स, इवन जब तक आपके अंदर वो शर्म झिझक रहेगी, आप सही तरीके से एक्ट नहीं कर सकोगे, आप एक्ट कर ही नहीं सकेंगे, तो आपको हया को मारना पड़ता है, चलना पड़ता है एक तरह से। मतलब मेरे लिए ये चीज़ नहीं होगी सामने कि ये लड़की है या लड़का है, ये एक को एक्टर है मेरा, उससे मैं इंटरेक्ट करूंगा, तो मेरे लिए उस वक्त तो वो खत्म हो गया। लेकिन हर वक्त तो ये चीज़ खत्म नहीं रह सकती, क्योंकि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम होती है। यानी जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखना है तो आपने दीन ईमान चीज़ों को बाहर रख के आना है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दीन ईमान के साथ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, सही। बाहर रख के नहीं, आप आते तो है बड़े जैसे कि मैं तो जी बड़ा क्या मसला क्या है, खैर है, सब चीज़ें ओके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता you don't know and it happens। आहिस्ता 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 चीज़ें जो है वो आप पर अफेक्ट करना शुरू करती हैं। आप अपने आप को कितना बचा सकते हैं, ये एक मुश्किल रास्ता है, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। इस पर बड़े बड़े लोग डगमगाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान भी, आगे भी काम करने के दौरान, कॉम्प्रोमाइज़ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें चूँकि आपने अपने आप को इतना एक्सपोज करना है तो कहते हैं कि बस ठीक है। ये अगर आपसे पूछो कि यार वैस भाई आप इसमें ना रेट करें, मतलब फिल्थ कितना है, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छाई कितनी है मीडिया में जनरली, चाहे वो इनटेक के दौरान हो, लोगों की फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि यूथ क्लब में हम दीनदार जो कोशिश करते दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और आपकी टीम मेंबर अगर 200 लोग हैं, तो आप पूछें कि कितने अच्छे हैं कितने बुरे लोग हैं। आई वुड से कि 195 लोग मेरे गुमान के मुताबिक फुल कोशिश करें, सिंसियरिटी अच्छे हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है 5 लोग शायद कोई ऐसे हों, ठीक है, हर इंसान कमज़ोर है। लेकिन पॉलिटिक्स, अगर आप पूछें पॉलिटिक्स में तो आपका क्या ख्याल है, तो मेरा शायद ऑपोजिट होगा कि इंसान माल को जितना माल समेट सके कामयाबी के साथ वो अच्छा पॉलिटिशियन है और सारा। सो मीडिया में जो हमें लोग बिल्कुल सामने अच्छे नज़र आ रहे होते हैं कि लोगों की खिदमत करने वाले हैं, और इनमें जज्बा है और इनमें सेल्फलेसनेस है, तो इंडिविजुअलिज्म नहीं है बल्कि कलेक्टिविज्म है उन लोगों में कि बस देने की ताकत। तो क्या है, डिस्काउंट देकर अगर मैं बात करूँ ना तो 60-40 का रेशो कर लेते हैं हम। डिस्काउंट देके, अगर डिस्काउंट ना दे 40 को पॉजिटिव रख लो, 60 को जो है ना वो गड़बड़ रख लो। अच्छा, ये रेशो है, और वो गड़बड़ जानबूझ के है, मतलब क्योंकि वो
वो सारे लोग एक साथ जमा होते हैं तो फिर गड़बड़ मल्टीप्लाई भी होती है। तो है गड़बड़ है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग एक्नॉलेज नहीं करते, कहते नहीं इससे क्या होता है, जैसे आप रहेंगे वैसे ही आप, ऐसा भी होता है ठीक है, लेकिन सोहबत का भी असर होता है, प्रॉब्लम्स का असर होता है। गड़बड़ क्या क्या है यार? मॉरल करप्शन से लेकर अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर तो हर किस्म की बुराई आप ले लो, वो है मौजूद वहाँ पर, ठीक है जी। और अगर आप एंटरटेनमेंट से हट के बात करो तो आपकी न्यूज़ इंडस्ट्री है, वहाँ पे पावर अब्यूज़ है। मतलब मेरे पास प्रेस का कार्ड है तो मैं पुलिस वाले को दिखा देता हूँ तो वो कहता है कि ठीक है चलो से आपका चैनल नहीं करता। तो जिसका अपना प्रेस होगा उसकी क्या पावर होगी? पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत सारे इशू, हर तरह के इश्यूज, तो मतलब रियलिटी, फेक चीज को रियलिटी करके पेश किया जाता है और रियलिटी को फेक भी करके। वी हैव टू सी द पर्पस ऑफ दिस इंडस्ट्री एज वेल ना। असल मकसद क्या था मीडिया का? ये तो आपने डिफरेंट डोमेन्स भी बताए ना, एंटरटेनमेंट है और उसके बाद बाकी कम्युनिकेशन वगैरह। तो ये जो एंटरटेनमेंट है इसमें वी डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर प्रोजेक्टिंग, या हम लोगों को क्या दे रहे हैं, यू नो, इट्स देयर आर नो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। एज फार एज समथिंग इज गुड एंड एंगेजिंग, गुड एंगेजिंग होना चाहिए, बस आई बॉल्स ले ले बस वो। ज़्यादा देखने वाले लोग होंगे तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरा एडवर्टाइजर कहेगा कि ठीक है भाई इस प्रोग्राम को मैं स्पॉन्सर करता हूँ, सो आई मेक मनी, दैट्स इट, सिंपल। सो बेसिक पर्पस जो है, वो जो मर्जी अपनी दीनी वैल्यूज, मॉरल, वो फिर वैल्यूज नहीं होती, फिर वैल्यू एक ही होती है, वैल्यू मनी होती है, वैल्यू। सो यू वुड डू एनीथिंग फॉर मनी बेसिकली। And there are people जो कि ये नहीं भी करते, वो कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं कि नहीं जी हमें नहीं करना ये चीज़, ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है, हमें इसमें नहीं जाना, ऐसे भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कहेंगे बिकॉज इट्स अ बिजनेस, तो बिजनेस तो फिर बिजनेस है ना, उसमें तो कोई रूल्स वैल्यूज नहीं होती, वो फिर कहते हैं। तो ये जो चीज़ है फिर, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच डज इट इम्पैक्ट आवर सोसाइटी? बिकॉज देयर आर पीपल who think that media doesn't impact the society. उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जो ये कहते हैं कि मीडिया का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मीडिया का कोई इफेक्ट नहीं होता तो फिर आप बच्चों के प्रोग्राम्स पे क्यों कहते हैं कि बच्चों के प्रोग्राम में वायलेंस नहीं होना चाहिए, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए? तो वो क्यों है? फिर दिखाओ, फिर सारी चीज़ें दिखाओ। फिर वो जो रेटिंग वाला क्राइटेरिया इंटरनेशनली डेवलप हुआ है कि ये 12 है, ये PG 15 है, ये 18 है, वो क्यों डेवलप किया अगर असर नहीं होता तो? जो कि लीनियंट से लीनियंट होता जा रहा है वो भी, वो अलग उसमें। हाँ, बल्कि ये भी बात है कि अगर इम्पैक्ट करता ही नहीं है तो फिर एंटरटेनमेंट का मकसद क्या है? आप एंटरटेनमेंट इम्पैक्ट ही हो रहा है ना, यू नो, फन तो मिल गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि यू डू नॉट बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो था ना एक मुहावरा, व्हाट यू ईट यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू सी, एग्जैक्टली, यू आर व्हाट यू कंज्यूम। आपके जहन में जो जा रहा है आप वो करेंगे। अगर आपको ये आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो कल से वो बच्चों वाला क्राइटेरिया खत्म कर दें, मैं मान लूंगा आपकी। बल्कि यार वैसे भी मैं तो ये समझता हूँ जो भी क्राइम्स भी हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, ख़ास तौर पे आजकल जो रेप केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और बच्चियों के साथ और फिर मर्डर्स तक और इतना कुछ हो रहा है। तो जब मैं रोज़ाना कोई बेहुदा सी चीज़ देख रहा हूँगा और मैं देख रहा हूँ कतरीना कैफ का डांस और फलानी का आइटम नंबर देख रहा हूँ तो मेरे जहन में तो खराफात होगी। अब मैंने वो जाकर अपना कहीं ना कहीं तो वो निकालना है अखबार, उसके लिए अगर मेरे पास कोई जायज़ रास्ता नहीं है तो मैं ढूंढूंगा कोई ना कोई वीक ऐसा शख्स जिसके ऊपर मैं वो निकाल सकूं, वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जानवर हो, औरत हो, बुढ़िया हो, कोई भी हो, मुझे तो वो चीज़ निकालनी है। तो मैं तो वीक टारगेट ढूंढूंगा। लोग कहते हैं कि उस बच्ची के कपड़ों में क्या था, वो तो 6 साल की थी, भाई उसके कपड़ों में कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में जो भूसा भरा हुआ था उसको तो मैंने निकालना था कहीं, तो मैं से जो मैं डाल रहा हूँ अपने अंदर वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, वो निकलेगा, वो फिर उस पर निकला। फिर आप कहते हैं कि जी कपड़ों से कुछ नहीं होता, ठीक है, फिर आपके लिए नहीं होता होगा, हमारे लिए तो होता है। जो सेंसिबल लोग हैं उन्होंने तो यही कहा कि वो सारी स्टडीज़ यही कहती हैं कि इसका अफेक्ट होता है। अब अगर कोई ना माने तो फिर उसको फिर कहेंगे अच्छा भाई ठीक है तुम ना मानो यार, लेकिन अफेक्ट होता है और इसी चीज़ का अफेक्ट होता है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है मीडिया का, सबसे ज़्यादा। आप ड्रेसिंग इसी से सीख रहे हैं ना। मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, दोनों वक्त में जो ड्रेसिंग ट्रेंड्स थे वो फ़र्क हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि मीडिया पर जो ड्रेसेस आ रहे थे वो लोगों ने पहनना शुरू कर दिया।
तो हर चीज़ तो आपको वही यार आई रिमेंबर दैट टाइम जहाँ पे ना पहले छोटी ग्लासेस पहना करते थे, हाँ, है ना, गॉगल्स की बात करें, हाँ, छोटी गॉगल्स पहना करते थे और बड़ी गॉगल्स। एक दफ़ा मेरा एक दोस्त पता नहीं एक दादा अब्बू का कोई बड़े से ना गॉगल्स ले आया, तो हम बड़ा ना हंसे उसको पहन के और हाँ, बड़ा मजाक उड़ाया। और यार 5-10 years लेटर अभी बड़े गॉगल्स का रवाज आने लग गया। वो बंदा जो था ना वो बड़ा फैशन सेंस को समझता था, उसको पता था 10 साल बाद क्या होने वाला है। सही बात है, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि हमारे ट्रेंड्स कौन बनाता है और नॉर्मलाइज चीजें कौन करता है। अब देखिए जो मीडिया है, पुरानी फिल्म्स में जो जीन्स के पजामे थे खोले खोले होते थे, ठीक है, उस टाइम वो ट्रेंड था, हर बंदा वो पहनता था, बिल्कुल, और टाइट को वो समझा जाता था। जो है ना वो चीनोज का और इसके ट्रेंड आ गया था। हेयर कट कैसा रखना, खैर हमारा तो ये मसला ही नहीं है हेयर कट वाला, हम दोनों का मसला नहीं है ये बिल्कुल, लेकिन हेयर कट क्या रखना है वो सारा कुछ मीडिया ही सिखा रहा होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल पैमरा का हेड बना दिया जाए और पीटीए का मतलब वो भी उसके अंदर ही डाल दिया जाए और आप टीवी चैनल से गवर्न कर, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक 3 to 5 चेंजेस अगर आप करना यार पता नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ना, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग सवाल है। मैं अभी तक इस चीज़ में सोच रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो गिव योर ओपिनियन, कि चीज़ों को बैन करने का फ़ायदा होता है या नहीं होता। नहीं, बैन पाबंदी लगा दो भाई, नहीं जी ये ना करो, चेंजेस करें। चेंजेस में मतलब यही होगा ना कि भाई आज से फॉर एग्जांपल एक ऐसा ही, मतलब एक हाइपोथेटिकली मैंने दिया, आज से जो मत टेलीविजन पर आएगा वो दाढ़ी वाला होगा, लेट्स सपोज, ठीक है। तो बहुत सख्त आपने बैन मैं ऐसे ही अभी ये जो मेरे ज़हन में आया, बहुत शदीद इंसान है माशाल्लाह, तो विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ ये तो बिल्कुल सही, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। भी देखना ना, अपने साथ दाढ़ी तो नहीं देखनी ना, स्किल भी देखनी है, उसमें कितने वो है, वो क्या कर सकता है, लेकिन क्या क्या बेसिक 5 स्टेप्स लेंगे। यार ये मुश्किल सवाल है, चलो 3 दाल नहीं चले, जो करप्शन हो रही है उसको आप, जो इंटरनल करप्शन हो रही है आप कहें कि उसको नहीं रोक सकते, इंटरनल करप्शन तो नहीं रोक सकते ना, हम तो ऑन स्क्रीन जो चीज़ होती है उसको देखेंगे ना, कि भाई इस 21 इंच की या 35 इंच की या 60 इंच की स्क्रीन पे जो आ रहा है उसको देखो। अब मसला क्या है, हम चाहेंगे कि किसी इमोरलिटी जो है वो ना हो, बेहयाई ना हो, तो हमें उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें पक्की नहीं की हैं हमने अभी तक, हम अभी तक लूज एंडेड छोड़ी हुई, हम अभी तक डिफाइन नहीं कर सके कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बेहयाई के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती। वो हमने क्राइटेरिया ही नहीं डेवलप किया। तो सबसे पहली चीज़ ये कि वो क्राइटेरिया डेवलप किया, बेसिकली पैमरा ने डेवलप नहीं किया, दीन ने तो डेवलप किया, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास वो उसमें फिजिकल नहीं है ना। एग्जैक्टली, उसमें भी जो क्राइटेरिया दीन का है उसमें भी लोगों के पास अलग अलग ओपिनियंस होंगे ना, वो ऐसा कोई ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है, ये इंसान ने अपने अकल से डेवलप किया चीज़ों को। अब जब डेवलप किया उन रूल्स की गाइडलाइंस की रोशनी में, तो वो डेवलप करने वाली चीज़ें जो है वो अलग अलग होंगी। तो अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने ये दिखाना है कि जी मियाँ बीवी हैं तो, और एक जो है वो फैमिली है उसको आप दिखा रहे हैं, उसमें 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, बड़ी अच्छी मॉरल स्टोरी, आपने पॉजिटिव स्टोरी बनानी थी। तो क्या वो लड़का और लड़की साथ एक्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किसी के ख्याल में कर सकते होंगे, किसी के ख्याल में वो नहीं कर सकते होंगे, ठीक है। अब उसने कपड़े क्या पहने, ये एक क्वेश्चन होगा कि उसको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, उनको बात कैसे करनी चाहिए। हर चीज़ को अगर हम डिफाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगी, क्योंकि वो नेचुरली ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जैसा हम दिखाना चाह रहे हैं कि हर औरत जो है वो घर में अबाया या वो पहन के नहीं फिर रही होती। ये अननेचुरल चीज़ों की तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, लोगों को लगेगा कि ये तो फेक है, ऐसा होता नहीं है। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा मामला है। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे पहले रेटिंग्स की, कि जी वो जो पीजी रेटिंग्स होती हैं वो उन्होंने कुछ हद तक डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी हर रोज़ चेंज होती रहती है, उनके क्राइटेरिया नरम से नरम होते जा रहे हैं। तो हमने अपना एक क्राइटेरिया डिफाइन करना है, वो रिलीजन और सोशल का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उनकी बेसिस पर हम चीज़ों को डिफाइन कर दें। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज़ आती है ना, वो एक गाना आया, डांस आया जो कि बिस्किट के ऐड में था, ओ हो ये गलत है जी। अच्छा जी, सबको बुरा लगना शुरू हो गया, अचानक से सबने कहा कि जी ये गलत है, उसको बैन कर दो, गलत कर दो। किसी ने कहा नहीं सही है, किसी ने कहा इससे क्या होता है। अगर चीज़ें डिफाइंड होंगी तो आपके पास क्राइटेरिया देख ले भाई ये सही इस चीज़ पर पूरा उतरता है या नहीं, और उस चीज़ को आप जब चाहें। असल में वैसे पता है क्यों कंफ्यूजिंग हो गया ये मामला, क्योंकि हम ना बहुत दूर निकल आए। हम जब आप नीचे दलदल में फंस जाते हैं ना, फिर उतना ही निकालना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग मेजर्स तभी आपको लेने पड़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे को ना सही करने का तरीका ये था कि बजाय सिर्फ बैन करने के,
हमें ना दोनों मेजर्स लेने चाहिए थे। एजुकेट भी करते हैं हम सोसाइटी को, और साथ में कुछ चीज़ों को बैन नहीं कहूँगा मैं, इसको डिसिप्लिन कहूँगा। हाँ। बैन करने में और डिसिप्लिन करने में फ़र्क है। जस्ट लाइक वी डिसिप्लिन आवर ट्रैफिक, बिल्कुल, ठीक है, एंड Just एवरी like we अदर discipline थिंग our kids. आवर किड्स। हम अपने बच्चों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बैन कर देते हैं ना, हाँ। कि भाई ये तुमने नहीं देखना। एग्जैक्टली। तो वैसे ही होता है कि हम ख्याल से तरबियत कर रहे होते उसको हैं। डिसिप्लिन कहना चाहिए। और अगर ये चीज़ नहीं होगी सोसाइटी में, तो फिर तो जिस बंदे का जो चीज़ जी चाहेगा वो करेगा वो। क्योंकि चेंज जो है ना वो ओवर टाइम आता है, वो एक दिन में नहीं आता। एक दिन में नहीं आता, जनरेशंस लगती हैं। अभी जहाँ हम पहुँच चुके हैं ना, तो यहाँ पे तो चेंज लाने के लिए यू हैव टू टेक। देखो चेंज आएगा कैसे, सवाल ये है वो चेंज कौन लेकर आएगा। देखो एक तो हमारे माशरे में एक लिबरल तबका है जिसके लिए सब ओके है, ठीक है, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई, जिसको जैसा रहना है रहे, जिसको जो करना है करे, वो चेंज नहीं लेकर आएगा। ठीक, उनमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े तमीज़दार लोग, बहुत पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन इस मामले में वो कहते हैं कि भाई ठीक है। एक वो है हमारे जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस लोग हैं, जिसका एक अपना अलग स्टॉन्च पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो इसकी तरफ आते ही नहीं है। एक वो दरमियान में है, हम जैसे, वो इकबाल का वो शेर था ना कि वो जाहिद तंग नज़र ने काफिर कहा मुझे, काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं, तो हम सब जो है वो इसमें फंस जाते हैं। तो अब वो करे तो क्या करें, हम एक तरीके से एक परेशानी में है। मेरे हिसाब से कुछ जो रिलीजियस तबके हैं ना, उनको आगे बढ़कर अपनी नस्लों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। क्यों? असल में हमारा हम जरा ना उस तरह के पत्ते नहीं है जो जहाँ के हवा आई उसको उड़ा के ले गए। वी थिंक, वी एनालाइज थिंग्स एंड देन वी टेक अ स्टेप, क्योंकि हमारा हम गॉड फुल सोसाइटी है, गॉडलेस सोसाइटी। एक फिल्म थी उसका रेफरेंस मैं दे देता हूँ। वो शाहरुख खान की फिल्म थी, बड़ी मशहूर सी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसके अंदर एक जुमला था, उसमें शाहरुख खान कहता है कि सोच गहरी हो तो इरादे कमजोर हो जाते हैं। शायद हमारे साथ ये हुआ है। हम कुछ ज्यादा सोचने लगे, हम बहुत ज्यादा सोचने लगे। या तो डिसाइड कर लेते कि हमने क्या करना है, डिसाइड करते और आगे बढ़ते। देखिए मतलब मैं इसको इस तरीके से स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेशन है ना, पुरानी चीजें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज, जैसे आप माशाल्लाह आपने वो जो कहा सुना माफ शुरू किया था, दैट वाज वंडरफुल इनिशिएटिव टू टीच गुड लेसन्स। बल्कि आई थिंक बहुत सारी यूथ को, बहुत सारे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल लोगों को भी वहाँ से आइडियाज़ मिले कि भाई सिर्फ कुर्सी पे बैठ के माइक सामने लगा के दर्ज दिए बगैर भी अच्छे अंदाज में लेक्चर और अच्छे के मैसेज कन्वे किए जा सकते हैं। और मुझे याद है कि मैंने भी वो एक ज़माने में देखा था, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि यार सुभान अल्लाह क्या बेहतरीन तरीका है ये मैसेज कन्वे करने का। सो आई थिंक यू आर वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने पाकिस्तानी यूथ में और पूरी दुनिया में ये मैसेज कन्वे किया कि आप व्हाई दिस पॉडकास्ट, हमारा जो स्टाइल है, जो लेक्चर्स का है वो डिफरेंट है, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इंगेजिंग रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई थिंक के बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा नए चैनल्स, जैसे पीस टीवी लॉन्च हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, आ रही है, लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूँ अभी हम 200 साल पीछे हैं यार। मतलब ये हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा नहीं है अच्छा, अच्छी खबर दूं, नहीं है अच्छा। जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे ना कि भाई मेरे अंदर कैंसर है, तब तक हम इलाज नहीं करेंगे। अच्छा देखो, दुनिया में अल्लाह ताला ने शैतान को भी आज़ादी दी हुई है। इससे ज़्यादा लिबरलिज्म क्या होगा कि ठीक है आपके अंदर अगर दम है तो आप भी कर लीजिए, एक हमारी साइड है, एक आपकी साइड है, आप भी करते रहे अपना, एक हमारी साइड है वो अपना करते रहेगी, आखिर में फैसला हो जाएगा जो जीता। यही शैतान से कहा गया है ना, इंसानों को भी दी हुई है जो हालांकि हाँ मतलब वो शैतान को अल्लाह ताला ने आज़ादी दी, इंसानों को भी आज़ादी दी। इन्ना हदैना हम नजदैन, दो रास्ते दिखा दिए, दो रास्ते दिखा दिए, चाहे शुक्र करने वाले बनो, चाहे कुफ्र करने वाले बनो। हम अगर शुक्र करोगे तो जन्नत है, जन्नत मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो लोगों को करने तो हमने तो अभी पाबंदियां ही लगा दी है ना किसी चीज पे कि तुमने अगर कैमरा उठाया तो बस तुम तो फौरन दोज़ख में चले जाओगे। नहीं भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उन्हें खेलने तो दो, वो दो तो सही कैमरा उस जवान को जो आज के दौर में सारा दिन नेटफ्लिक्स वो देख रहा है, फिर वो कहता है यार मैं कुछ बनाऊं, नहीं 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 तुम ना बनाना, तुमको गुनाह मिलेगा, तुम तो दोज़ख में चले जाओगे। अच्छा ठीक है मैं कुछ इस्लामी चीज हो तो और गुनाह मिलेगा तुम। इसलिए ना असल में ये एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और हर जगह पे मिलेगा। तो बड़ा ज़रूरी होता है यू गो बैक टू योर स्क्रिप्चर, योर रेफरेंस। जब तक आप अपने रेफरेंस से जुड़े रहोगे ना, लोगों से नहीं, योर रेफरेंस बुक होगी आपकी, कुरान और हदीस होगी, आप इससे जुड़े रहोगे ना, आपको गाइडेंस मिलेगी। और रेफरेंस यही है कि लेट देम डू
दे विल डिसाइड, आहिस्ता आहिस्ता वो सीखेंगे। जी, सब बिल्कुल। भाई इस्लामिक बैंकिंग की इंडस्ट्री भी तो डेवलप हुई है ना, हुई है। पहले तो सब मसला था उसके अंदर, आहिस्ता 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 भाई वो कुछ थोड़ा डेवलप हुआ, कुछ हुआ, अभी भी उसके अंदर बहुत सारी गलतियां होंगी, बट यू लर्न ग्रेजुअली। तो मीडिया में भी ऐसे ही होने दो, वो हम होने नहीं दे यहाँ रहे। पे मैं एक शिफ्ट ले रहा हूँ, ये बताएं कि U-turn तो नहीं ले रहे? U-turn ले रहा हूँ, U-turn नहीं एक ले रहा। पैराडाइम शिफ्ट ले रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि एक टॉपिक चेंज कर रहा हूँ कि आपने कहा कि फेम, आप सिंस मीडिया के अंदर हैं, आप इस पूल में हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को जानते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं और सारा फेम से जो है ना, हर बंदा फेम को चाह रहा है और पा रहा है, और उसमें जो है ना अपनी बंदा सक्सेस को ढूंढ रहा है। क्या वाकई में व्हाट इज़ रियल सक्सेस, व्हाट इज़ यार वो खुशी नहीं होती। सच्ची बात ये है कि आपको लगता है कि आपको फेम मिल जाएगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन एंड द एंड आपको जब चीज़ें मिलना शुरू होती हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा यही था, ठीक है, ये इतनी सी बात थी जिसके लिए मैं आगे बढ़ रहा था। अच्छा, और वो फेम जो है ना दिमाग को ख़राब भी करती है, ये बात भी है। आपको ना लगना शुरू होता है, अरे यार मैं तो जी वैस मंगल वाला हूँ यार, मुझे तो देखो 4 लोग मिलते हैं तो कैसी मेरी इज्जत करते हैं, मैं तो सब जानते हैं, मैं तो ये, मैं तो वो दिमाग को ख़राब भी करती है। और वो दिमाग ख़राब हुआ तो फिर तो, और अगर कहीं कभी कहीं आपको वो रिस्पेक्ट ना कोई दे, वो ना मिल रहा हो तो आपको परेशानी हो जाती है, यार मुझे कोई जान क्यों नहीं रहा। आज मैं इस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, मुझे तो कोई आज किसी ने जाकर यही नहीं कहा कि अरे हमने तो आपको टीवी पे देखा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकली इट इज़ डैमेजिंग। तो वो कंट्रोल बड़ा ज़रूरी होता है। इंसान नाशुक्रा होना शुरू हो जाता है, आप मतलब डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आज मुझे किसी ने क्यों नहीं जाना। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल वीकनेस भी डेवलप करती है इंसान में ना। और रॉबिन विलियम्स की मिसाल हम अपने सामने रखें, ज़बरदस्त, दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स में वो शामिल, ऑस्कर विनर है, और क्या क्या उसकी फिल्म्स और क्या क्या उनके मैसेजेस, जिंदगी की तरफ लाने वाले मैसेजेस उनकी फिल्मों के, और वो बंदा खुदकुशी कर लेता है यार। ये क्या तरीका। और आपको पता है किस तरह खुदकुशी की उसने? अपने कमरे में, इसको इतना भी बेजार हो गया था लाइफ से कि टाइम नहीं मिला कि मैं जाके रस्सी लेके आऊँ, अपनी बेल्ट से अपने गर्दन को लटका के पंखे से मार दिया। तो ये प्रॉब्लम है। हम हैप्पीनेस कहीं और ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है, क्योंकि वो हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। ये एक काम है, इस काम को काम की तरह करें, लेकिन इस काम के साथ बहुत सारे जो पर्क्स एसोसिएटेड है वो इस तरफ आपको माइल कर ही देते हैं ऑटोमेटिकली, कि आपके अंदर वो एक पॉपुलैरिटी वाली फीलिंग और वो एक फेम वाली एट द एंड ऑफ द डे लोग खुश होते हैं नहीं होते? आपकी बात नहीं कर रहा, कम खुश होते हैं। बेसिकली इट्स अ फेक फीलिंग एंड माइट बी ट्रांजिएंट एज वेल, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर इट फेड्स अवे। जब भी तो वो बहुत सारे लोग वो स्पिरिचुअलिटी वगैरह की तलाश में वो फिर रहे होते हैं ना, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का आप हॉलीवुड का देखें, वो जी स्पिरिचुअलिटी की तलाश में वो निकल गए हैं। वो जूलिया रॉबर्ट्स जो हैं वो हिंदू हो गई हैं, वो इसी चक्कर में हाँ उसने हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया है। और बड़े बड़े रैपर्स भी हैं, और यू नो वो सब चाह रहे हैं कुछ हो भाई, कोई ऐसी चीज हो कि उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। वो जुनैद जमशेद साहब, क्योंकि जहाँ पे वो देख रहे थे वहाँ पर उनको नहीं मिला वो चीज़ ना। तो उस काम को काम की तरह रखें, करें, उसकी पॉपुलैरिटी को एंजॉय करते रहें, लेकिन साथ साथ जो है ना वो ऐसे लोगों के साथ भी जुड़े रहें जो आपको रियलिटी चेक देते रहें। ये बहुत ज़रूरी है, वो बड़ा ज़रूरी है। वो रियलिटी चेक आपके दोस्त भी दे सकते हैं, जब आप उनमें जाते हैं तो वो आपको फ़ौरन जलील करते हैं ना कि बस इंसान के बच्चे बनो, तुम चाहे कोई भी होगे, तुम बाहर हो गए, यहाँ पर आओ, तुम हमारे वही पुराने वाले हो। तो या तो आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, या उन पॉजिटिव अच्छे नेक दीनदार लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, एंड जनरली कनेक्टिंग योरसेल्फ विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड नोइंग द रियलिटी के ह्यूमिलिटी इज द की। ठीक है, तुम बड़े बाप ना बनो, मतलब शोहरत को चाहना, उसकी पसंद होना दिल में, दिस इज वन ऑफ द डिजीजेस ऑफ द हार्ट, यू नो, कि मैं फिर तो मैं अपने आप को वो उसका मरीज कहूंगा ना। नहीं तो हम सब बंदे इसमें, हम हर बंदा, कुछ में मर्ज ज्यादा होता है ना, उस हिसाब से कहूं। क्या पता हमारे दिल में ज्यादा हो। मैंने उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला रास्ता चुना, तो इसलिए मैं कहूंगा ना शायद ये कैंसर ज्यादा है आजकल तो टिकटॉक के बाद हर बंदे। अरे हाँ, ये भी तो है, ये अब तो आसान बन गया, सही बात है। अच्छा एक चीज है ना, किसी इंसान में नाउमीदी हो, ठीक है, नाशुक्री हो और गीबत करता हो वो, ये 3 चीजें उसके ईमान की कमज़ोरी और उसकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग की कमज़ोरी की निशानी है। और ये जो नाउमीदी है बेसिकली, या नाशुक्री है, जो नाशुक्री आती है इस चीज़ में कि यार मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, ये अपनी करंट स्टेट पे खुश ना होना। तो मैं अपने आप से रियलिटी चेक एक सवाल, 4-5 सवाल वहाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास है उस पर राज़ी होना
असल खुशी है। अगर आप हर टाइम कुछ और चाह रहे हैं और आप हर टाइम इस जद्दोजहद में कि मुझे कुछ और मिल जाए, नया मिल जाए, तो दैट मीन्स आप हैप्पी इंसान नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो आपके खुश नसीब वो है जो उस पे खुश है जो उसके नसीब में है। वेरी वेल सेड। हाँ, अच्छा है, ये इस्तेमाल करूंगा मैं किसी दिन। ये मेरा कोड नहीं है, ये जिसका भी है, ये वासिफ का कोड है। अच्छा, ठीक है, उन साहब का कोड है कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। क्या बात है। और हम लोग देखें कि 4-5 क्वेश्चंस अपने से पूछे हम ऑडियंस भी कि क्या मेरा गुस्से के बारे में क्या हालात है मेरे। ठीक है, लोगों को 4-5 ऑप्शंस हैं। एम आई ऑलवेज एंग्री, एम आई समटाइम्स एंग्री, ऑफन एंग्री और रेयरली एंग्री। अगर देखें, क्या मैं खुश नजर आता हूँ? ऑलवेज खुश नजर आता हूँ? नजर तो मैं आता हूँ खुश। हाँ, नजर तो मैं आता हूँ अपने घर वालों को, अंदर लोगों को जो आपके साथ ना, की बात नहीं कर रहा, घर की बात, बच्चों की बात, माँ बाप की बात। और क्या मैं नाउमीद हूँ? क्या मैं नाशुक्री करता हूँ? अच्छा, असल नाशुक्री वो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। शुक्रगुजारी और हैप्पीनेस एक कॉइन के दो चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप नाशुक्री कर रहे हो और खुश भी हो, या आप खुश तो नहीं है लेकिन शुक्रगुजार हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप नाशुक्री करें तो आप ना खुश हैं, और आप शुक्रगुजार बंदे हैं तो आप खुश भी हैं। और शुक्रगुजार सिर्फ ज़बान से कहने वाला नहीं होता। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा उसूल बता दिया खुशी का, कि आप जो अपने पास नेमतें हैं ना, अपने से कम लोगों को आप देखो, दुनियावी नेमतों में अपने से कम लोगों को देखो, इससे शुक्रगुजारी पैदा होगी और आप खुश होगे। ठीक है, टारगेट और एम्बिशन आप बड़ा रख सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप ये भी सोचें कि भाई अगर जिनके पास नहीं है वो भी, मैं उनमें भी हो सकता हूँ, और उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। दीन में अपने से ऊपर के लोगों को देखो कि यार उस शख्स का ईमान, उसकी इबादत, जिक्र अज़कार, उठना बैठना, लाइफस्टाइल, वो कैसा है, ताकि आप मोटिवेशन डेवलप हो, आप उस तरफ जाओ। असल में ना हमने मिक्स कर दिया है हैप्पीनेस को और प्लेजर को। मटेरियलिज्म के साथ भी मिक्स किया हमने। प्लेजर एक सेंसरी फीलिंग है कि आपने आइसक्रीम खाई, यू फेल्ट प्लेजर। सो फेम गिव्स यू प्लेजर, फेम गिव्स यू प्लेजर, नॉट हैप्पीनेस एक्चुअली। फेम, किसी ने आपको तारीफ कर दी, आपने आइसक्रीम खा ली, आपने कोई हैप्पी मील खा ली, ये आपको प्लेजर देता है, हैप्पीनेस नहीं देता। हैप्पीनेस इज अ फार मोर डीपर थिंग, जिसका मतलब क्या है कि अच्छा, हैप्पीनेस क्या नहीं है? हैप्पीनेस प्लेजर नहीं है। ठीक है, वो तो बहुत आपकी सेंसरी एक फीलिंग है। हैप्पीनेस क्या है कि आपके दिल और रूह को ना सुकून मिल जाए, आप मुतमईन हो जाए। वो किसी भी चीज के बगैर मिल सकती है, तारीफ के बगैर भी। Even when you're doing nothing, nobody is interacting with you, you're alone. That is the feeling that you feel, है ना? Exactly. और हैप्पीनेस बेसिकली वो है जिसको आप किसी मौके को याद करके आपको खुश करना, that was a happy moment. ठीक है, that was a happy moment. अगर आप उसको याद करके आपको हैप्पीनेस फील होती है, और ये आती है अल्लाह के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। क्योंकि हम इंसान जो है ना, हमने अभी तक अपने आप को समझा ही नहीं, क्योंकि साइंस इस सोल को एक्सप्लेन नहीं करती ना। हम तो साइंस के पुजारी हैं आज, और फिर भी लेकिन हम साइंस से एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं बार बार। एग्जैक्टली, लेकिन साइंस से ना करें, साइंस से कर लें। साइंस, अल्लाह अकबर, ये मैं कोट करूंगा किसी दिन बाद। ये ठीक है, एक्सचेंज हो गया। साइंस ना करें, साइंस से कर लें। और साइंस अपने जिस्मों में भी है और अल्लाह ताला के आफाक में भी है। बिल्कुल। तो बात यह कि हम जो बने हैं, हमारी रूह है और हमारा जिस्म है। हमारी जिस्म किस चीज़ से बना है? मिट्टी से। इसकी तमाम नीड्स का बंदोबस्त अल्लाह ने मिट्टी से किया है। आप देख लें, ये सोफ़ा है, ये लकड़ी से बना है, प्लास्टिक है, बाय प्रोडक्ट पेट्रोलियम का, सब मिट्टी से। खुराक है, सब मिट्टी से आई है, ज़मीन से। इवन हमारे माँ बाप हैं, वो भी बेसिकली ह्यूमंस हैं, ज़मीन से, मिट्टी से पैदा किए गए। लेकिन जो सोल है, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान का दूसरा मेन कॉम्पोनेंट जो है सोल है, और असल वो है, वो आसमान से भेजी है। यार ओरिएंटेशन की बात है ना, साइंस तो अब सोल को मानती नहीं है, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ओरिएंटेशन साइंटिज्म वाली है, कि वो साइंस को गॉड समझते हैं वाले जो हैं। हाँ, वो साइंस को गॉड समझते हैं, वो दीन कुरान और हदीस को समझते ही नहीं है, इसलिए उनकी सोल पीछे रह गई है। हाँ, उनकी सोल पीछे, दे डोंट बिलीव इन सोल। एग्जैक्टली। अब ये इतनी डीप कन्वर्सेशन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। मेरी जो एक चाहत है वो ये है कि जैसे वेस्ट में क्या हो रहा है कि अब इस डीप कन्वर्सेशन को लेकर आपने एक बड़ी ज़बरदस्त सी फिल्म बनाई, एक स्टोरी बनाई, और वो स्टोरी आपने डाल दी नेटफ्लिक्स पर, लाखों करोड़ों व्यूज़ हुए उसके ऊपर। उसका जो डीप मैसेज था, जो उसका इम्पैक्ट था, वो लोगों ने महसूस किया। और जैसा कि हमने बात की कि मीडिया का इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट उन पर आया। ये चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वैसे भाई आप स्टेप लें, वी आर विद यू।
कदम बढ़ाओ ओएस मंगल वाला, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल सही है। कहा था माफ जो है ना वो नेटफ्लिक्स पे डालते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है दोबारा से करके जो कि ना कोविड की वजह से डिले हुआ हुआ है। वो टर्की जाने का हमारे भाई हैं, वो बेसिकली उन्होंने प्लान किया हुआ है। कैमरा टीम साथ जाएगी और टर्की में जितना भी बेसिकली नेटफ्लिक्स लेवल के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाने का उनका प्लान है, जिसमें सारी मुस्लिम जो हिस्ट्री है ना वो दिखाएंगे और एक बड़े इंटरेक्टिव वे में। तो ये बेसिकली कोविड की वजह से हमने डिले किया हुआ था, इसलिए अभी तक नहीं हुआ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये जो चीज़ है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी सोल को अंडरस्टैंड करें और इसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं इसको पूरा करें। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सोल को खुश करने के लिए भी बॉडी को खुश कर रहे होते हैं। हमने हार्डीज का बर्गर मंगवा लिया, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल शॉपिंग कर ली, रिटेल थेरेपी का आपने सुना होगा, वो कर ली, अपने आप सोल कहा कि मैं शायद खुश फील करूंगा, लेकिन एक्चुअली हम बॉडी को फीड कर रहे हैं। लेकिन जो वो असल जो खुशी अटैच थी ना वो सजदे से थी, वो अल्लाह के सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से थी, अल्लाह के सामने बात करने से थी। यही तो अल्लाह का, वो जुनैद जमशेद ने क्या कहा था, बड़ा फेमस कोट है, अक्सर जावी कोट भी करते हैं कि जिस खुशी को मैं 5 स्टार होटल्स में, मौसीकी की महफिलों में और रोशनी में तलाश करता था, वो मुझे बालाकोट के टूटी हुई मस्जिद की फटी हुई चटाई पे नसीब हुआ। बिल्कुल, दैट्स रियल हैप्पीनेस, जो कि आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन दे दे, जो कि जिसके बारे में ना हम लोग बिल्कुल गाफिल हैं। हम लोग पीछे भाग रहे हैं फेम के, पैसे के, मटेरियल वर्ल्ड के। और ये जो बात थी जुनैद जमशेद साहब की, ये बात आप तक पहुंची कैसे? मीडिया से पहुंची है। थैंक यू। तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्टली, तो उसी के जरिए पहुंची है, उसके जरिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पहुंच सकती हैं। द पॉइंट इज कि बस भाई जवानों, मुसलमानों, कैमरा उठाओ, पॉजिटिव सोचो, और ज़ाहिर तुम लोग इतने सारे यंगस्टर्स कनेक्टेड हैं, वो सब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बस काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, देखें, डिस्क्लेमर है कि कैमरा बस उठा के शुरू ना कर दो। हाँ, मतलब सोच समझ के नहीं, थोड़ा सा ना अपना एक बेस बिल्डअप करो। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जब तुम्हें हथियार आपके हाथ में आता है तो उससे पहले ट्रेनिंग जरूरी है। कैमरा आजकल बहुत लोगों ने उठाया हुआ है, लेकिन मकसद उनका या तो पैसा, फेम, वही मकसद, वो तो मकसद वो अलग, एजुकेशन होना चाहिए। मकसद ये है कि मैंने अपने इस चीज से कैसे अल्लाह ताला को खुश करना है। एग्जैक्टली, आप लोगों को एजुकेट करें ना, आपके पास मींस है। कैमरा उठाने वाले कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन वो सही मकसद के साथ, सही माइंडसेट के साथ, दैट इज द वो जरूरी है। डायरेक्शन, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपके साथ इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, आप लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो कोई एक फाइनल मैसेज के डायरेक्शन, यही फाइनल मैसेज है। इससे मतलब इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं है कि ये जो हथियार है, इस हथियार को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस हथियार को इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है, तो बस थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर, और वो ट्रेनिंग इस हथियार को चलाने की भी है और इस वाले हथियार को चलाने की भी है, नॉलेज, वो ज़रूरी है। ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर आप देखें उसका इम्पैक्ट माशरे पर आएगा, ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जो बैटल है ना, ये बेसिकली बंदूकों की और वो तोपों की नहीं है, इट्स द बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। तो जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं वहाँ तक पहुँचे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमसे दीन काम ले ले, जिस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हमें कर ले, और हमें अपने सोल्जर्स में से एक सोल्जर बना ले, अपने स्लेव्स में से एक स्लेव बना ले। जज़ाकल्लाह खैर वज़बीस फॉर कमिंग हियर, बारकल्लाह फीक, इट वाज लवली मीटिंग विद यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही टाइम पर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह।